नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंकुर मोटिवेशन परिवार में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा जिसे सुनकर शायद आपके जीवन का नजरिया बदल जाए। आज हम सुनेंगे श्री राधा रानी के जन्म की कथा, राधाष्टमी की कथा। दोस्तों, अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको केवल एक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि यह अनुभव होगा कि राधा और कृष्ण आपके ही जीवन के बीच उतर आए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अलौकिक यात्रा को। जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तो उस स्वरूप की अनुपम सुंदरता देखकर 33 कोटि देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उनके मन में यही विचार उभरा कि काश यह रूप हमारी पत्नी बन जाए। ठाकुर का रूप ऐसा दिव्य था कि चंद्रमा भी पीछे पीछे चलते हुए उनका श्रृंगार देख रहे थे। शंकर जी उनकी छाया की तरह पीछे पीछे थे। ब्रह्मा जी तेजस्विता से दौड़ते हुए उन्हें देख रहे थे और वरुण सहित सभी देवताओं की दृष्टियां मोहिनी पर ठहर गई थी। मोहिनी की सुकुमारता, कोमलता और मधुरता सभी देवताओं के हृदय को मोहित कर रही थी। एक दृष्टि भर, एक मुस्कान भर और उनकी कृपा से सभी का कल्याण संभव था। लेकिन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे भी थे, सूर्य। उनके हृदय में मोहिनी की सुंदरता के प्रति एक अलग भावना जन्मी। सबके लिए मोहिनी पत्नी का रूप प्रतीक थी, पर सूर्य के लिए वह पुत्री बन जाए, इस इच्छा ने उनके मन को जकड़ लिया। जैसे ही सूर्य ने यह इच्छा व्यक्त की, मोहिनी ने अपने कटाक्ष भरे नेत्र केवल सूर्य की ओर उठाए। बाकी किसी की ओर दृष्टि नहीं गई और ठाकुर ने अपनी दिव्य शक्ति से इशारा किया। क्या यही तुम्हारी इच्छा है? सूर्य ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मेरी प्रबल अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारें। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इतना सरल नहीं, तुम्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पुत्र रूप में आना फिर भी यह साधारण नहीं होगा। जब सूर्य ने अपने हृदय में यह इच्छा व्यक्त की कि मोहिनी पुत्री रूप में उनके पास आए, तो ठाकुर ने कहा कि यह इतना साधारण नहीं है। सूर्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं आज से ही तप करूंगा, पर आप मुझसे वचन दें कि मेरी भक्ति के प्रभाव से ही आप मेरे यहां पधारें। मोहिनी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारे प्रेम और भक्ति में प्रबलता देखी, तब ही मैं तुम्हारे यहां अवतरित होंगी और तब भी मैं अपने मोहिनी रूप में ऐसा रूप धारण करूंगी कि 33 कोटि देवता भी मोहित हो जाएंगे। हां, वही रूप तुम्हारे यहां प्रकट होगा। सूर्य वृषभानु जी के रूप में फिर तपस्या में लीन हो गए। इससे पहले भी वे एक राजा के रूप में आए थे और तपस्या की थी। ठाकुर ने उस समय अवतार नहीं लिया। इस बार वृषभानु जी के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी के यज्ञ का आरंभ किया और विनम्रता से प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वृषभानु ने कहा, मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है। वरदान की आवश्यकता उस वरदान से है जिसे मुझे प्राप्त होना है। मोहिनी पुत्री रूप में मेरे पास आएंगी। मुझे आशंका है कि कहीं वे भूल तो नहीं गईं। ठाकुर ने उस संकेत को देखा और हृदय में मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई भी इस मोहिनी स्वरूप को देखे उसका मन मोहित हो जाएगा, पर यह अवतार केवल तुम्हारी भक्ति और प्रेम से ही संभव है। 33 कोटि देवताओं की दृष्टि भी मोहिनी पर केंद्रित थी, पर सूर्य के प्रेम और भक्ति के प्रभाव से ही वह अवतार पृथ्वी पर प्रकट होगा। और यह अवतार सूर्य की पुत्री के रूप में सभी के लिए अद्भुत और असाधारण होगा। 33 कोटि देवताओं के हृदय में यही प्रश्न उठ रहा था, कब वह फिर प्रकट होंगे? कब हमारे लिए कृपा का अवतार होगा? सभी देवता प्रार्थना में लीन थे। अपनी दृष्टियां और हृदय उसी दिव्य स्वरूप की प्रतीक्षा में थे। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे भजन और भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। सूर्य बोले, तो फिर मुझे विश्वास दिलाने के लिए कुछ। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं इस पर्वत के रूप में विराजमान हो रहा हूं। और इस प्रकार बरसाना का पर्वत श्री ब्रह्मा जी के रूप में स्थिर हो गया। उन्होंने सूर्य की भक्ति और तपस्या की शक्ति को देखकर अपनी भूमिका निभाई। ठाकुर जी ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में मैं भूल ही गया था कि मुझे पधारना है, पर वे इतनी प्रतीक्षा में हैं। सूर्य की तपस्या और वृषभानु जी का भजन तो अद्भुत है। जब ठाकुर जी मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए
तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में जो भाव जागा वह किसी सामान्य प्रेम या वात्सल्य, यह कुछ और ही था। एक अद्भुत रहस्यमय भाव जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। मोहिनी के उस अवतार ने सभी देवताओं को मोहित किया, पर सूर्य के तप और भक्ति के प्रभाव से ही यह अवतार पृथ्वी पर आया, और यही अद्भुत क्षण वृषभानु जी की तपस्या और श्रद्धा का फल था। 33 कोटि देवताओं का हृदय वृषभानु जी की प्रार्थना में बसा था। हे भगवान, मैं ऐसी पुत्री चाहता हूं जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, जिसका प्रेम सामने वाले के हृदय में निष्काम, दिव्य और अनकंडीशनल प्रेम। देवता जानते थे स्वार्थपूर्ण प्रेम करना तो सब सीख सकते हैं, पर निस्वार्थ प्रेम जिसे देखकर केवल भक्ति और श्रद्धा का उदय हो, वह केवल ठाकुर जी की शक्ति स्वरूप पुत्री ही दे सकती है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना पूर्ण श्रद्धा से की और ठाकुर जी वैकुंठ में विचरण कर रहे थे। उनके मन में विचार उठ रहे थे, नंद और यशोदा के यहां भी जाना है, देवकी और वसुदेव के यहां पुत्र बनना है। 4 माता पिता पहले से हैं, अब 6 कैसे बनाऊं? कैसे मैं सबको संतुष्ट करूं? ठाकुर जी उसी विचरण में एक खंभे में लगे मणि पर नजर पड़ी। उस मणि में उनका प्रतिबिंब उभर आया। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को बहुत कम देखते हैं, सिर्फ श्रृंगार और आरती के समय, क्योंकि स्वयं का प्रतिबिंब देखकर वे मोहित हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रतिबिंब देखा तो मन में मुस्कान, वाह कितना प्रिय और सुंदर लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि वे सबको प्रिय हैं, पर जब स्वयं को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो शक्ति और मोह उन्होंने सबको दिया है, वही शक्ति उन्हें स्वयं के प्रतिबिंब में भी मिल रही है। प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा तुम हो वैसा दिखाता है। और ठाकुर जी के मन में यह विचार आया, जो सबको मोहित कर रहा है वह स्वयं को भी मोहित कर रहा है। यह क्षण वैकुंठ में ऐसे शांत, रहस्यमय और दिव्य था कि केवल ठाकुर जी ही समझ सकते थे कि सत्य, प्रेम और मोह का अनुभव कैसा होता है। ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब को देखा तो उन्होंने उसे स्थिर कर दिया। उस स्थिर प्रतिबिंब में उन्होंने लक्ष्मी जी की संपूर्ण पेटिका उठाई और स्वयं के स्वरूप को श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी स्वरूप का श्रृंगार ऐसा किया गया कि हर वस्तु में दिव्यता झलक रही थी। कान के कुंडल, पांव की महावर, नथ और श्रृंगार सभी उस दिव्यता का प्रतीक बन गए। क्यों ना हो, जब श्याम सुंदर ने स्वयं श्रृंगार किया तो हर अलंकरण में प्रेम और सौंदर्य की गहराई झलकती है। नारायण महाराज सिंहासन पर विराजमान अपने प्रतिबिंब के श्रृंगार में लीन थे। मोर पे छटाया, मुकुट अलग रखा, घूंघराले केस खोले, नेत्रों में नाजुक काजल, माथे पर सुंदर बिंदिया, होठों पर निर्मल लालिमा, गले में हार, सर्वांग श्रृंगार पूर्ण हुआ। जब लक्ष्मी जी की चुनरी उनके शीश पर चढ़ाई गई और हल्का श्याम रंग उसके साथ मिलाया गया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में सूर्य और चंद्र का मिलन दिखाई दिया। एक तेजस्वी प्रकाश पुंज, इतना उज्ज्वल कि ठाकुर जी को अपने नेत्रों को छुपाना पड़ा। कुछ क्षणों के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी दृष्टि प्रतिबिंब की ओर लौटाई। किशोरी स्वरूप वहां प्रकट हुआ। दिव्यता और मोहिनी भाव का अनोखा संगम। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और मन ही मन बोले, हे श्याम सुंदर, आपने मेरा निर्माण किया, आपने स्वयं मुझे प्रकट किया। यह केवल मोहिनी भाव नहीं है जिससे 33 कोटि देवता मोहित हुए थे। मैं भी तड़प रहा था कि वही दिव्य मोहिनी स्वरूप मुझे भी मोहित करे। आज वह दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है जिससे धर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की स्थापना हुई। परंतु संसार का अंतिम सार, सच्चा प्रेम, अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। उसी प्रेम के लिए आपका अवतार आवश्यक था। आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी आत्मा हैं। संपूर्ण विश्व और उसकी दिव्य चेतना इस खोज में है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाए, और उसी परमात्मा में विद्यमान जो दिव्य आत्मा है वही किशोरी, वही श्री राधा है। आजकल के यंगस्टर्स और युवा अक्सर उन्हें केवल सीमित दृष्टि से देखते हैं, बस एक प्यार की कहानी, कुछ रोमांटिक शब्द। पर ऐसा नहीं है। यदि आप उन्हें केवल उसी रूप में देख रहे हैं तो यह केवल सतही समझ है। यह दोष प्रवचन करने वाले का नहीं, बल्कि हमारी सीमित समझ का है। यही कारण है
कि कथाओं में अक्सर किशोरी जी के प्रसंग और भावों का पूरा वर्णन नहीं किया जाता। सामने से कोई जब उनकी गहराई को नहीं समझता तो हृदय में दुख होता है। जब मैंने वहां जाने से पहले कई आचार्यों से पूछा गया कि मैं किस विषय पर प्रवचन दूं, गर्ग संहिता या किशोरी जी के भाव, तो मैंने कहा मैं बस वही बोलूंगा जो मेरे मुख से निकल जाएगा, जिसका भी भाव ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। लेकिन एक शर्त रखी कि कोई भी दुराचरण या दुर्भावना उनके दिव्य भाव को सुनकर उत्पन्न न करे। ब्रजवासियों में भी ऐसा होता है, क्योंकि जब किसी दिव्य भाव की सतही व्याख्या सामने आती है तो हृदय को असली अनुभूति का दुख होता है। तुमने किशोरी जी को क्या समझा, वह वास्तव में क्या है? और आप जानिए, जिस रूप को आपने देखा वह केवल प्रतिबिंब नहीं, केवल आत्मा नहीं, बल्कि ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप भी है और आत्मा स्वरूप भी। एक बात ध्यान रखो, प्रतिबिंब या आत्मा से अलग प्रेम किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों हमारे से अलग नहीं है। वैवाहिक प्रेम के लिए दो अलग व्यक्ति चाहिए, कोई हमारे से अलग हो, कोई जुदा हो, तभी विवाह संपन्न होता है। पर कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी कभी भी अलग नहीं। उनका प्रेम, उनकी लीलाएं सदैव एकीकृत हैं। कभी कभी ठाकुर जी किशोरी स्वरूप धारण कर गोपियों को भी सुख देते हैं। ऐसा दिव्य भाव होता है कि उनके प्रेम में सभी शामिल हो जाते हैं। किशोरी जी ने भी ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर, आप पधारो, प्रेम की स्थापना के लिए आप इस भूमंडल पर वृषभानु जी के घर अवतरित हों। ठाकुर जी की आज्ञा मानते हुए किशोरी जी उसी समय अवतरित हुई। उनका अवतरण हुआ भोर के समय, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4:44 पर। विशेष है कि ठाकुर जी के अन्य अवतार या तो दिन में 12 बजे या रात में 12 बजे होते हैं। राक्षसों के वध, सूर्य की तेजता या अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। पर किशोरी जी का अवतरण हुआ ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4:40 पर। उस समय सूरज धीरे धीरे प्रकट होता है, चिड़ियों का गीत गूंजता है, पुष्प खिलते हैं और मानव मन में दिव्यता का उदय होता है। यही समय प्रतीक है प्रेम, भक्ति और भाव का वर्धन। जैसे नया दिन ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, वैसे ही प्रेम का वर्धन भी शुरू होता है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए हुआ कि यह प्रेम और भक्ति के निरंतर वर्धन का संदेश है। पूरा बरसाना आनंद में डूब गया, गान, नृत्य और उत्सव। नंद बाबा, यशोदा जी और सभी ने वृषभानु जी को बधाई दी और इस दिव्य घटना का आनंद मनाया। वृषभानु जी और कीर्ति अपनी प्यारी लाली किशोरी जी के अवतरण के बाद भी चिंतित थे। 8 घंटे बीत चुके थे, पर उनकी नन्ही आंखें अब तक नहीं खुली थीं। किशोरी जी केवल एक छोटी सुकुमारी बालिका थीं और अभी तक किसी को भी उनके दिव्य नेत्रों का दर्शन नहीं मिला। यह देखकर कभी कभी वृषभानु जी और कीर्ति हृदय में व्यथित हो जाते। हमारी लाली तो इतनी सुंदर है, फिर भी क्यों अपने नेत्र नहीं खोल रही? कई संत और वैष्णव जब आते तो वे भी वृषभानु जी से निवेदन करते, हे महाराज, आपकी लाली नेत्र क्यों नहीं खोल रही? तब देवताओं ने नारद जी को भेजा। कहा गया, जाओ वृषभानु जी के हृदय की इच्छा पूरी करो और किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन कराओ। श्री नारद जी महाराज जैसे ही आए, वृषभानु जी उन्हें देखते ही अपने पुत्री के पास ले गए और बोले, देवऋषि, यह हमारी लाली है, देखो हमारा सौभाग्य। नारद जी ने लाली से मुलाकात की और हृदय में सोचा, कब और कैसे किशोरी जी का दर्शन कराऊं? 2-3 दिन तक नारद जी बरसाने में विचरण करते रहे। फिर एक दिन जब नारद जी नन्ही बरसाने की लाली को खिलाने और उससे प्रेम पूर्वक वार्ता करने लगे, वृषभानु जी ने यह दृश्य देखा। तुरंत वे नारद जी के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, हमारी लाली बहुत सुंदर है, सुकुमारी और नन्ही सी है। हम स्पर्श करने में डरते हैं कि कहीं हमारी छुअन से उन्हें कष्ट न पहुंचे। महात्मा, हमारी लाली के नेत्र अभी तक नहीं खुले, कृपा करो। नारद जी मुस्कुराए और बोले, इतने दिन क्यों नहीं बताया? मैं पहले से ही तैयार था। अब चलो, मैं दर्शन कराता हूं। वे वृषभानु भवन की ओर बढ़े। पहली बेड़ी, दूसरी बेड़ी, तीसरी बेड़ी पार की। अंदर से मधुर सुगंध फैल रही थी। वहां स्वर्ण जटों से सज्जित पालना में बैठी किशोरी जी की कोमल कली, जैसे खुलती कमल कली, दिखी। नारद जी ने प्रणाम किया और ध्यानपूर्वक कहा,
अब कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी विधि करनी होगी। वृषभानु जी बोले, संभल कर करें, हमारी लाली बहुत कोमल है, स्पर्श नहीं करना, दूर से ही दर्शन कराएं। नारद जी ने अपने दिव्य मंत्र और विधि के साथ किशोरी जी के नेत्रों को खोलने का दिव्य कार्य प्रारंभ किया, ताकि ब्रज में प्रेम और भक्ति की दिव्यता उजागर हो सके। कीर्ति जी वृषभानु जी से बोले, लाली को अकेला मत छोड़िए। वृषभानु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विश्वास पात्र हैं, हम देख सकते हैं। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, नारद जी ने गेट बंद किया, चरणों में प्रणाम किया और सीधे सामने बैठकर मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भुवन मंगल ललिता, जय वेणु रवा। जैसे ही ये दिव्य शब्द नन्ही किशोरी जी के कानों में पहुंचे, उनके नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। मुख पर एक अलौकिक प्रसन्नता प्रकट हुई। नन्ही किशोरी, जो अभी तक करवट भी नहीं ले पाई थी, धीरे धीरे अपने पालने में हिलने लगी और नारद जी को उत्सुक दृष्टि से देखने लगी। नारद जी ने देखा, सुनहरी मृगनयनी, नन्ही मुस्कान और उल्लास से भरा चेहरा उनके हृदय को आनंद से भर दिया। नारद जी बोले, आपको यह कीर्तन प्रिय लग रहा है। किशोरी जी की किलकारी और करताल की ध्वनि पूरे कक्ष में गूंज उठी। नारद जी ने वीणा और करताल बजाते हुए जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया का कीर्तन प्रारंभ किया। चारों ओर नृत्य और संगीत की मधुर गूंज फैली, जबकि किशोरी जी पालने में बैठकर करताल बजा रही थीं और आनंदित हो रही थीं। ब्रिजवासियों ने बाहर खड़े होकर कान लगाए। भीतरी आनंद और नृत्य की ध्वनि सुनकर उनका हृदय भी उल्लासित हो उठा। वृषभानु जी और कीर्ति ने देखा, नन्ही किशोरी जी 8-10 दिन की बालिका पालने में झूल रही, करताल बजा रही और मुख पर मुस्कान ली। उनका यह दृश्य देखकर वृषभानु जी तक मूर्छा का अनुभव करने लगे। नारद जी ने प्रणाम किया और किशोरी जी की सहचरा बोले, हे नारद, आपने हमारी लाली को आनंद प्रदान किया। जब भी आप उनकी स्मृति करें, गोवर्धन, यमुना पुलिन और ब्रजकुंज में वही स्वरूप आपको दिखाई देगा। यही हमारा वरदान है। नारद जी ने उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया और फिर प्रस्थान किया। किशोरी जी ने पुनः नेत्र बंद किए, पालने में शांत हो गई। कीर्ति जी बोली, बाबा देखो, टोटके से खुल गए नेत्र। वृषभानु जी गोद में लेकर बोले, हे कृष्ण मनोहारी। जैसे ही उन्होंने यह नाम लिया, किशोरी जी के नेत्र पुनः खुल गए। उन्होंने किलकारी भरी और करताल बजाकर कीर्तन में शामिल हो गई। पूरा बरसाना आनंद में डूब गया। लोग श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे और किशोरी जी मध्य में बैठकर करताल बजा रही थी, हंस रही थी, आनंदित थी। तभी सभी को समझ आया, यह केवल नन्ही बालिका नहीं, यह श्री कृष्ण की आत्मा है, उनसे कभी अलग नहीं। वे स्वयं ही सर्वस्व हैं।